जहां एक तरफ गाजा में शांति कायम करने के लिए सीजफायर प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, तो वहीं इजराइल की हालिया हिंसक हमलों ने इस पर पानी फेरने का काम किया। इजराइल ने पिछले हफ्ते लगातार 4 दिन गाजा के रेफ्यूजी कैंप बने स्कूलों पर एयर स्ट्राइक की। तो वहीं तबाह हो चुके गाजा के सबसे सुरक्षित इलाके पर जहां बेघर फिलिस्तीनी लोग शरण लिए हुए हैं, वहां खतरनाक एयर स्ट्राइक कर आग में घी डालने का काम किया। बात हो रही है खान यूनिस इलाके की। यहाँ के अल मवासी को इजराइल ने सुरक्षित इलाका घोषित किया था, जहां गाजा के विस्थापित कर रहे थे, मगर आईडीएफ ने बिना कोई घोषणा किए अचानक से बड़ा हवाई हमला किया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया और मौतों का अंबार लग गया। एम्बुलेंस का लगातार शोर, अफरा तफरी, घायलों की ओर से मदद की पुकार, तो वहीं बिलखते बच्चे और चीखती महिलाओं से खान यूनिस दहल उठा। इजराइल के इस हमले में 90 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 300 के करीब घायल हो गए। इजराइल ने दावा किया कि दक्षिणी गाजा में हमास के शीर्ष सैन्य कमांडर मोहम्मद देईफ की मौजूदगी की लीड मिली थी, जिसके आधार पर हमले की तैयारी की गई। देईफ को ही इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। ये हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड का नेता है। माना जाता है कि हमास नेता याह्या सिनवार के बाद यही दूसरा सबसे वरिष्ठ नेता है। इजरायली स्ट्राइक के बाद पीएम नेतन्याहू ने बताया कि आईडीएफ ने देईफ की हत्या करने की कोशिश की, मगर अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। במטרה לסכל את מוחמד דף ואת סגנו רפה סלאמה. עדיין אין ודאות מוחלטת שהשניים סוכלו, אבל אני רוצה להבטיח לכם שכך או כך אנחנו נגיע לכל צמרת החמאס. ואנחנו נעשה הכל כדי להחזיר את כולם. אם נעמוד איתן על העקרונות הללו, נשיג הסכם שגם ישחרר את חטופינו, החיים והחללים, וגם יאפשר לנו להמשיך במלחמה עד לניצחון. אני לא זז מילימטר מהמתווה שעליו בירך הנשיא ביידן. इजरायली कार्रवाई से बढ़ के हमास ने कहा कि हमास नेताओं को निशाना बनाने के इजरायली आरोप एकदम झूठे हैं। ये हमले सिर्फ और सिर्फ भीषण नरसंहार करने के लिए किया गया है। ادعاءات الاحتلال بأنه يستهدف قيادات فلسطينية في هذه الغارة والمجزرة الوحشية هي ادعاءات كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وهذه ليست المرة الأولى التي يدعي فيها الاحتلال أنه يستهدف قيادات فلسطينية ويتبين أنه لا صحة لذلك. والحقيقة أن هذه الادعاءات هي محاولة للتغطية على حجم الجريمة وحجم المجزرة، ليحاول أن يبرر مثل هذه المجزرة، رغم أن استهداف هذا العدد من النازحين لا يبرره شيء. बता दें कि यह हमला तटीय भूमि की एक पट्टी पर हुआ, जिसे मवासी नाम से जाना जाता है। हजारों की संख्या में बेघर फिलिस्तीनी यहाँ तंबू में रहते हैं। इलाके को सुरक्षित घोषित करने के बावजूद इजराइल में बम गिराए। नेतन्याहू ने बताया कि खुफिया एजेंसी शीन बेट के डायरेक्टर से पूछा कि क्या इलाके में इजरायली बंधक हैं, साथ ही हमले से होने वाले नुकसान कितना होगा और कौन से हथियारों का इस्तेमाल होगा। जब मुझे संतोषजनक जवाब मिले तो मैंने उन्हें ऑपरेशन करने का आदेश दिया। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि आईडीएफ ने देईफ को तब निशाना बनाया जब वह हमास की ओर से ऑपरेट एक परिसर के अंदर थे। इसका इस्तेमाल रिफ्यूजी लोगों के कैंप के रूप में ही हो रहा था। देईफ कई सालों से इजराइल की वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। देईफ को लेकर बताया जाता है कि हमास की सैन्य ताकतों को मजबूत करने में उसका रोल अहम रहा है। उसे पिछले कई सालों से सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। पब्लिक डोमेन में भी उसकी कुछ ही तस्वीरें मौजूद हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि देईफ विकलांग है। इजराइल ने साल 2014 में उसके घर पर बमबारी की, जिसमें पत्नी और नवजात बेटे की मौत हो गई। बताया जाता है कि इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हमला हुआ था। तब देईफ ने एक रिकॉर्डेड भाषण जारी कर कहा था कि इस हमले से इजरायलियों को समझ आएगा कि जवाबदेही के बिना उनके उग्र प्रदर्शन का समय समाप्त हो गया है।